नाज़रीन, ईद मुबारक। खुमारियान जो खुद तो मौसीकी के खुमार में डूबई है, अपने सुनने वालों को भी अपनी सुर और धुनों के खुमार में मुब्तला करने की गजब की सलाहियत रखते हैं। और ये आपने देख लिया, खुमारियान की मौसीकी जदीद और रिवायती क्लासिकल म्यूजिक का जो है वो हसीन इम्तिजाज है। और आपको बताते चले कि 2009 में पेशावर में इस बैंड का क़याम एक ऐसे वक्त में आया जब उस वक्त तालिबानाइजेशन का दौर था। और मुझे याद है कि वहां से बहुत सारे जो म्यूजिशियंस थे वो छोड़ छोड़ के, कोई काबुल जा रहा है बेचारा, कोई जिला वतनी की जिंदगियों में चले गए थे। और ऐसे माहौल में चंद ऐसे नौजवान उन्होंने वो सामने आए। पहले तो उन्होंने एक रिवायती म्यूजिक को अपनाकर एक जदीद म्यूजिक की तरफ और एक इम्तिजाज फिर उन्होंने बनाया, दुनिया के सामने पेश किया। कोक स्टूडियो के सीजन 11 में खुमारियान बैंड की परफॉर्मेंस ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। खुमारियान बैंड को रिवायती म्यूजिक के तहफ़्फ़ुज़ और इख्तिरा में उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें बेस्ट जो सॉन्ग है साल का लक्स स्टाइल अवार्ड 2018 उनको दिया गया। और ये अवार्ड जीतने वाला खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद बैंड है खुमारियान। अब तो खैर ये पाकिस्तान और साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इतना इनकी वाइब्स जो हैं वो चली गई है। अब दुनिया भर में जो एक तो वैसे ट्रेडिशनल पश्तून म्यूजिक है, और मैं बार बार पश्तून का वर्ड इसलिए यूज नहीं करना चाहता क्योंकि इन्होंने बिल्कुल मौसीकी की जिन हदों को छुआ है इस एज में, और खुसूसन हमारी जनरेशन जो है वो उनसे जिस तरह से कनेक्ट करती है। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, आपसे पहले भी बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस गुजर चुके हैं, लेकिन हर दौर के जो हैं वो अपने उनके हीरोज होते हैं व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। अब इस बैंड ने 2009 में चंडीगढ़ में होने वाले जो एक फेस्टिवल था वहां परफॉर्म किया। फिर यूएस की 12 स्टेट्स में 2014 में उन्होंने परफॉर्म किया। 2017 में यूके में उन्होंने परफॉर्म किया, और 2018 में पेरिस में जो यूनेस्को हेडक्वार्टर है उसमें परफॉर्म करके उन्होंने वहां पर शायकीन के दिल मोह लिए। फिर 2024 में सऊदी में, स्पेशली आजकल तो रियाज, जद्दा और वहां पे जिस तरह के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, अक्सर हमारे बड़े दोस्त यहां से चले जाते हैं क्योंकि वो बैंड्स यहां पर आ नहीं सकते। वहां उन्होंने अपने फन की खूब दाद समेटी। इसी तरह एक तवील फहरिस्त है जिसका जो है वो तस्करा करने अगर बैठे तो काफी वक्त मैं ले लूंगा, वैसे ही मैं 4 दिन तो आपका वक्त लेता रहता हूं। तो आज ईद का दिन है, खुमारियान बैंड जो है वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूं इसमें, जो पिछले 2 महीने से आपने देखा कि हम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे डॉन की कॉन्फ्रेंस हुई, और ब्रीथ पाकिस्तान अभी भी वो चल रहा है। लेकिन हमने अपने शो में जिस तरह से एक प्लेज किया हुआ है कि 10 मिनट कम से कम हम क्लाइमेट चेंज पे हर हफ्ता बात करेंगे, और मुल्क का माहौल बेहतर बनाने के लिए जो खुमारियान का किरदार है, ये WWF पाकिस्तान के खैर सगाली के एम्बेसडर्स के तौर पर भी काम करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था इससे पहले। सो दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद द पीपल, वो केमिस्ट्री और वो भी मिल जाती है। इसी तरह इसके साथ साथ वो एजुकेशन में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, पेशावर में शहीद हारून एकेडमी जिस तरह आप लोग चला रहे हैं, जहां पे दोज हु कैन नॉट अफोर्ड क्वालिटी एजुकेशन, उनकी आप मदद कर रहे हैं। और साथ में मैं ये कहता चलूं कि वैसे तो ईद का मौका है और खुशी की और उसकी बातें हम करते हैं, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक हमारे अंडर 16 जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, उसमें से 44% आर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। हमारी आधी आबादी, आपको पता है हमारे जो मसाइल रहे हैं एक्सट्रीमिज्म से लेके और बहुत सारे, इसमें अगर आप अपनी आधी आबादी को स्कूल नहीं भिजवा सकते तो थैंक यू। जो जिन 2 चीजों में आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुमारियान बैंड के बानी फरहान बोगरा, जो बहुत खूबसूरत अंदाज में उनके पास अपना रबाब सामने पड़ा भी हुआ है, और स्परले रावेल, एक तो आपका नाम बड़ा जबरदस्त है, स्परले को हम एक्सप्लेन करेंगे, और गिटार में महारत रखते हैं। इसके अलावा एनसीएस से उन्होंने वो ग्रेजुएट हैं, फन तामीर का भी पस मंजर रखते हैं। उसके अलावा उबैद खान जो आवाज का जादू जगाते हैं, एंड ही इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एट द सेम टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फरहान बोगरा, द फाउंडर ऑफ खुमारियान। फरहान भाई, ये खुमार क्या होता है, और उससे फिर खुमारियान जो निकला है, थोड़ा सा बताएं कि जब हमने स्टार्ट लिया मौसीकी
और हम एक ऐसे फेज में थे जब पश्तो की मौसीकी में कुछ नए अंदाज कभी मुतारिफ नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुई थी, और वी वर द फर्स्ट वन कि रबाब को हमने फील किया कि अगर आपको यूथ को इसको अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो थोड़ा सा मॉडर्न अंदाज से पेश करना होगा। तो जो रिवायती मौसीकी से निकल के हमने थोड़ा सा इसको गिटार के साथ और ज़िर बगली और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फ्यूज किया। तो फिर हम जब कॉन्सर्ट पे जाया करते थे और यूथ की रिस्पांस भी अच्छी थी, और फिर क्राउड ही में से उस वक्त हमें काफी नाम चेंज किए, और जो कि वी वर सर्चिंग फॉर अ नेम। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ऐसा नाम रखेंगे जो लोग हमारा जो रखेंगे। हाँ। तो खुमारियान हमें ऑडियंस से मिला ये नाम, कि एक बंदे ने पुकारा कि यार खुमारियान, तो फिर हमने कहा व्हाई नॉट दिस। अच्छा। और फिर मौसीकी का खुमार एक वक्त इस तरह था वो कि यार हमारे अगर देखें तो ग्राउंड क्रिकेट नहीं है हमारे इलाके में जी, वो पत्थरों पे हम खेल रहे होते हैं, ना कोई पार्क ऐसी, ना कोई बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज है ऐसा। और वही हमने फील किया कि यार मौसीकी ऐसी जो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। रेजिस्टेंस था बड़ों से कि वो मौसीकी को थोड़ा सा वो उस क्लास से रिलेट कर रहे थे कि उस वक्त वो म्यूजिशियंस का मतलब they used to look down upon the musicians and obviously तो मौसीकी उन्हें पसंद थी, म्यूजिशियंस नहीं थे पसंद। ये हाँ, am I right? स्पर्ली जो कि यहाँ पढ़ा था उसकी वालिदैन ने उसको सपोर्ट किया, और वही फिर हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन भी बना कि इसके जो वाहिदा मोहतरमा है, that's very important point by the way, उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि यार वरना why not, वरना सारे अगेंस्ट थे। अच्छा, मैं फरहान साहब आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने बात की ना कि आपने अपना नाम लिया यूथ से, जो उस वक्त आपकी ऑडियंस थी, और उन पर जब आप गिटारिस्ट थे या आप मतलब वोकलिस्ट फिर बाद में बैंड में ऐड होते रहे, तो उन पर एक खुमार आता रहा, यानी जो चीज आप पर एक अच्छा इन अ गुड वे इफेक्ट करती है उसको खुमार कहते हैं। तो आप बन गए खुमारियान, लेकिन दरमियान में हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स थे। ओवर टू यू स्पर्ले, या ऐसे पसरले भी हम कह सकते हैं, बरियाले पसरले, और इसका मतलब है आपके नाम का बहार। जबरदस्त। तो बहार जो है आपके बैंड पर, बहार जो है वो आपके पेरेंट्स, खुसूसन आपकी जो अम्मी जान है इस्मत शाहजान, वी आर इंस्पायर्ड बाय हर इन मैनी वेज। तो हुआ क्या, और ये जब फरहान आपके पास आए तो फिर क्या आपने डिसाइड किया कि यार लेट्स गो अहेड? क्यों नहीं। अच्छा, थोड़ा मैं मजीद एक्सपैंड करूंगा खुमारियान पे बिफोर वी गो फॉरवर्ड। ऐसा कोई भी चीज जो आपको मजा दे, लुत्फ दे, वो किताब हो, अच्छी मौसीकी हो, आप खूबसूरत मंजर देखें कोई ड्राइव करते हुए, जो आपको थोड़ा सा रिलीफ दे, वो उसमें ले जाए, उसको आप खुमारियान कह सकते हैं। कोई भी ऐसा एजेंट जो आपको ले जाए। दूसरा ये कि जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि हमारा सोल पर्पस ये था कि द सिक्योरिटी सिचुएशन वाज सो बैड कि हम 5 मिनट अगर किसी को रिलीफ देते हैं मौसीकी से, तो आप, ये बड़ी काउंटर इंट्यूटिव सी बात है कि तो 4 दिन पहले कोई हादसा हुआ है और हफ्ता बाद आप एक कॉन्सर्ट है, हमने कहा पता नहीं क्या होगा, लेकिन लोग आते हैं, लोगों को रिलीफ चाहिए होता है, लोगों को वो 5, तो हमने वी सॉर्ट ऑफ मेड इट आवर गोल टू गिव पीपल दैट 5 मिनट्स ऑफ रिलीफ। वो जो मेंटालिटी थी, इट हैज, वो जो आपने इंट्रो में भी तुम्हारी खूबसूरत हमारी इंट्रोडक्शन दिया, वो सारा उसी की वजह से हुआ। हाँ, एंड सो हर्डल्स पे आ जाते हैं। जो आपने कहा हर्डल्स, initially if you go into the class psyche of Pakistan and especially Pashtuns, you realize कि वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सिर्फ या तो डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा, लॉयर होगा। And today the reality is that the doctors are on the roads asking for their rights, the lawyers can't find a place to sit in the chamber, और इंजीनियर जो हैं वो तो on mass मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हर्डल्स हमारे सामने थे, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी था खुमारियान, इसलिए आई थिंक पश्तून यूथ को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज पश्तून यूथ आजकल जो है सिर्फ, जो मैंने अभी 3-4 जॉब्स बोले हैं वो नहीं है। पश्तून यूथ जो है फोटोग्राफर्स हैं, कोक स्टूडियो का आपने नाम लिया, उसके जो वीडियो डायरेक्टर हैं वो 5-6 साल एक पश्तून रह चुके हैं। पश्तून गूगल में काम करता है, पश्तून सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ है। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम वो साइड दिखाएं, पश्तून ये भी हैं, पश्तून सिर्फ
बॉइल्ड डाउन टू दुम्बा और नसवार नहीं है। तो इट वाज जैसे दिखाया जाता है। अच्छा, बिफोर आई गो ऑन उबैद, आखिर में आपसे सिर्फ मैं इतना पूछना चाहूंगा कि जो फॉर एग्जांपल जो हमारी अब अगली जनरेशंस आ रही हैं, पेरेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो फरहान ने एक पॉइंट आपकी वालदा के बारे में बताया, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आपके बच्चे का जो पैशन है कि आप उसको सपोर्ट करें रादर देन के डंडा लेके कि आपने बनना है ये, आपने बनना है ये। So, जो हर्डल की आप बात कर रहे हैं, हर्डल हमारे लिए नहीं था, क्योंकि लाइक फरहान सेड के आपको एक भी जगह मिल जाए ना जहां से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप उसको पकड़ लेते हो और फिर छोड़ते नहीं हो। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हर्डल्स जो हैं वो हमारे सुनने वालों के लिए शायद ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि एक क्लास इशू था, लोग समझते थे कि रबाब तो इस तरह का वो है। फरहान का अपने इंट्रोडक्शन में आपने ये नहीं बताया कि वो भी MBA है। अच्छा, जबरदस्त। तो आई हैव अ बैचलर्स डिग्री, ही इज एन MBA, ही इज आल्सो एन MBA, एंड द अदर बैंडमेट्स जो हैं हमारे दो और जो नहीं आए, उनके पास दो MBA हैं, अच्छा। 4 MBA हैं टोटल, 2 मिला। तो एक काउंटर नैरेटिव मिला कि भाई ये तो पढ़े लिखे भी हैं और हमारा म्यूजिक भी आगे लेके आना। तो वो जो हर्डल एक था ना, वो जो इस जनरेशन की, यानी कि जो हमारे हम उम्र हैं या हमसे 10 साल बड़े हैं, वो हर्डल खत्म हो गया। बच्चों ने कहा अच्छा भाई ये बजा रहे हैं तो अब हमारे बच्चे भी प्ले करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू रियलाइज के अगर 6 साल 8 साल की उम्र में बच्चे का कोई पैशन है तो उसको फॉलो करें। बिकॉज आप नहीं चाहते कि 30-35 साल की उम्र में बच्चा वापस मुड़ के कहे कि आपने मुझे कहा था आप ये कर लें, अब देखिए मेरा क्या होगा। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फरहान जो इन्होंने की, और मैं उबैद इस पर आपके पास आऊंगा कि लेटर जब आपको व्हेन यू आर इन योर probably late 20s or early 30s, तब आपको जाके पता चलता है कि मेरा पैशन तो इंजीनियरिंग या मेडिसिन नहीं था, मेरा पैशन तो ये है। और उसके बाद उस पैशन में एक्सेल करना, स्पेशली व्हाट यू गाइस डिड, यू नो, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर रियलाइज करना, एंड यू हैव मेड योर मार्क्स, सो वेल डन। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं समझता हूँ कि अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हैं तो उसमें आप कुछ आगे जाके अच्छा भी कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं और आप अपने दिल से जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं, या आपका दिल नहीं कर रहा और पैशन नहीं है, तो आप अच्छे इंजीनियर भी नहीं बन सकते, ना आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। कुछ भी अच्छा बनने के लिए आपका पैशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। और स्पर्ले और मैं इस हवाले से बहुत लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स ने इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। प्लस मैं ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और स्पर्ले ऐसे कॉलेज से पढ़े हैं कि वहाँ का माहौल, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं और NCA की बात कर रहा हूँ, वहाँ का माहौल ऐसा है कि बिल्कुल आपको एक फ्रीडम दिया जाता है जिसमें आप कुछ भी करो। बाहर जाके आप दीवारों पे आर्ट बनाओ, बैठ के कैफे में गिटार बजाओ, डिपार्टमेंट के बाहर बैठ जाओ, गाने बजाओ, कुछ भी। तो वो एक फ्रीडम जो है वो इतना जरूरी होता है आपकी लाइफ में आगे जाके, कि वो आपको तब पता चलता है जब आप 28-30 साल के हो जाते हो, 35 साल के, तब आपको आइडिया होता है। तो पैशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और माहौल, यूनिवर्सिटियों का नाम भी लें, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, NCA, IM Sciences, पेशावर, NCA। अच्छा, ये शाहकार जो है ना, ये इस तरह की जगहों पे ही बनते हैं। और ये जो वहाँ के हेड्स होते हैं, जो उन्होंने वहाँ पे माहौल क्रिएट किया होता है, वो हमारे सेकंड पेरेंट्स होते हैं। तो और दूसरी बात ये, पेरेंट्स भी टीचर्स को देखते हैं कि ये जो बच्चा मेरा कर रहा है, क्या इसमें कोई स्कोप है, एंड देन इट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी टू टेल देम कि सिर्फ एक ये जॉब नहीं होती। आप स्टूडियो में यहाँ पे 4 बंदे हैं और आप तो फेस हैं, बट यू हैव अ टीम बिहाइंड यू। वो सब कमा रहे हैं, वो सब घर चला रहे हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू पीपल नो कि भाई ऑल्टरनेटिव ऐसे जॉब्स हैं जो लोग कर सकते हैं। और अगर इफ यू हैव पैशनेट अबाउट समथिंग तो यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। ये नहीं है कि भाई आर्ट्स में पैसे कहाँ से, भाई क्यों नहीं मिलेंगे। आप दुनिया जहाँ के ड्रामे फिल्में देखते हैं, आपको क्या लगता है वो कहाँ से सेट डिजाइन हो रहा है, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट। जब हमसे ये जो शर्म है, ये दीवार हट जाएगा ना, लोग क्या कहेंगे, इसको अगर हम एक लात दें और ये हटा दे, यकीन माने कोई भी बंदा जॉबलेस नहीं होगा। मतलब अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चलो मौसीकी से हट के बात हो रही है, आप एक छोटे सा स्टॉल लगा लें, टमाटर सब्जी, वो भी एक स्टाइल से लगा लें, सही, और एक्सेप्ट करिए, यकीन माने आप 50-60 हजार मजे से कमा रहे हो। सही। तो यूथ को जिस तरह है ना कि पैशनेट होना चाहिए अपने काम में, और
चाहे एक हर्डल था हमारे लिए। हाँ। और लेकिन आपने अपने कॉन्डक्ट से और अपने प्रोफेशनलिज्म से उसको प्रूव किया कि कितना पोटेंशियल मौजूद है, कितना हम कर सकते हैं। अच्छा, बातें काफी सारी करेंगे। एक आपका जो सिग्नेचर ट्यून, तो मैं उसे नहीं कहूंगा, अभी आगे और भी सिग्नेचर ट्यून्स आएंगे, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है, कोचियान। और थोड़ा सा अगर फरहान उसको एक्सप्लेन करते हैं, कोचे किसे कहते हैं, कोचियान, एंड वी गो स्ट्रेट ऑन। कोचियान एक पश्तून ट्राइब है और इसको हम खानबदोश भी कहते हैं, नोमैड्स जिसको कहते हैं। हाँ, ये रहते हैं छोटे छोटे हमारे पहाड़ी, और वो सीजनल वो माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन को कहेंगे या माइग्रेशन, यस। तो वो बस वही ट्राइब को उसके जो कल्चर है और उसको एक छोटा सा हमने ट्रिब्यूट पेश किया उन लोगों को, क्योंकि वो बहुत मजे की जिंदगी होती है, आप सबको उसको, और एक फैमिली सिस्टम उनका है। अच्छा। अपने माल मवेशी से मोहब्बत, फिर बच्चों से प्यार, और एक इंस्टीट्यूशन सा उसने अपने लिए क्रिएट किया होता है विद इन फैमिलीज। तो उसको और उनकी जो स्किल है ना, एडाप्टिविटी की, एडॉप्शन की, वो दिस इज समथिंग दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब मैं अगर किसी दूसरे शहर जाऊं 3 महीने के लिए, तो वो 3 महीनों में मैं अनसेटल्ड रहूंगा, आई वोंट सेटल डाउन, और जब तक मैं नेचुरल लवर, मतलब वो दूध भी, सलाद भी, दरख्त भी उगाते हैं। तो चले कोचियानों की जर्नी पे चलते हैं। कोचियान खलक कविना, लंडे कमी सुना फन कविना, वजड़ुनों की मस्ती राज़्यात बिना, लंडे कमी सुना फन कविना, लंडे कमी सुना फन कविना। के बराजिनानु अतड़चेदा कोचियान खलक कविना, लंडे कमी सुना फन कविना, वजड़ुनों की मस्ती राज़्यात बिना, लंडे कमी सुना फन कविना, लंडे कमी सुना फन कविना। अच्छा, एक और जो हमने देखा, ये जो हमारी जो जनरेशन है, एंड आई इज्यूम कि तकरीबन हम अगर मैं आपसे बड़ा भी, उतना ज्यादा बड़ा अच्छा, जो आने वाली जनरेशंस हैं हमारी, वो आपस में ज्यादा कनेक्ट करती हैं। दिस इज माय ओपिनियन, यू कैन डिसएग्री विद मी। हमसे पहले वाले जो थे ना, वो ज्यादा उसमें फंसे हुए थे एथनिसिटीज में। ये पंजाबी है, बलोची है, वो ये चीज तो आप चाहे यूएस में चले जाएं, यूके में चले जाएं, ये फिर भी रहती है। चाहे आप जीसीसी कंट्रीज में चले जाएं, वो रहती तो है, वो इथनिक लाइंस पे डिवाइड और पूरा सारा आज तक वहां पे है, एक सिविलाइज सोसाइटी में है, तो हम में भी है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे अब वो ग्रेजुअली वो चीज कम हो रही है। मतलब आप इस्लामाबाद में, आप यकीन करें, आपको अगर मैं किसी से मिलूं, मुझे ये अंदाजा नहीं होता कि इसकी एथनिसिटी इसकी क्या है। तो उस पर जो आपका एक ट्रैक है, वो लैला ओ लैला से शुरू होता है। मैं तो उसे कल्चर ट्रैक बुलाता हूँ, आप उसे जो भी बुलाए, आपने उसे एक नाम दिया हुआ है, और उसमें आपने तकरीबन सारी एथनिसिटीज 4-5 जो मेजर हैं। तो ओवर टू यू, आपने उसको अब आगे भी करना है, लेकिन उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें दे दें कि हम सीधा। जी, उसका बैकग्राउंड ये है कि जैसे मैंने बताया, वंस अगेन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को क्रेडिट जाता है। उसको मिनी पाकिस्तान बोलते हैं जी। पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और
मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है। तो उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में उनके गाने सीखे थे मैंने। अच्छा। फिर व्हेन आई जॉइंड खुमारियान, जब मैंने इनको बताया तो इनको भी अच्छा लगा, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी एथनिसिटीज है ये एक पहचान होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई पश्तून है तो वो सिंधी उससे अच्छा है, या कोई पंजाबी है तो वो फिर सबसे अच्छा है। ये नहीं होना चाहिए, बस पहचान है और सब लोग मिलके एक गुलदस्ता हम ये कह सकते हैं कि अब इस वक्त हम ऑडियंस को पाकिस्तान की जर्नी पे लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सो लेट्स गो देयर। मुझो जमालो जतन सा, ओ जमालो मुझो जमालो जा सिंध सा, ओ जमालो जीवे सिंधड़ी सोने लाल जी, ओ जमालो जीवे रोजो लाल लतीफ जो, ओ जमालो, ओ जमालो, ओ जमालो, ओ जमालो, ओ जमालो बाबा जमालो, ओ जमालो बाबा जमालो, मुझो जमालो जतन सा, ओ जमालो मुझो जमालो जा सिंध सा, ओ जमालो, ओ जमालो। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आयु भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम
मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी ओ पास पड़ के उबगड़े बड़े जिना शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना पास पड़ के उबगड़े बड़े जिना शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना ज़िदा सैलाब नायरे गम शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना बखबल हिम्मत बा पूरे गाड़े लावर ज़िना शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना माड़की उबगड़े बड़े जिना शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना शिनवारे लवंगिना किस्मत लो फिर भरमन हो भरमन हो असे उम्मीद निकाहूं गो पछीदाय भय हर किस्मत लो फिर भरमन हो भरमन हो जार मुमकिन भी उनका हिक्के मुलाकात जार मुमकिन भी कते दुनिया गुलहालान सर के उन्हें नियत नबी गुते दुनिया लो चुको सांझ के उन्हें इश्के कदम हाय हाय इश्के कदम हाय किस्मत लो अभी पर रमन हो पर रमन असे उम्मीद निकाहूं गो पछीदाय भय हर किस्मत लो अभी पर रमन हो पर रमन कहाँ पर रमन जबरदस्त जबरदस्त थैंक यू जबरदस्त। उबैद खान, आपने उसका एंड जिस रीजन पे किया, जी आप फरहान कुछ कह रहे थे, आपने सुना? हाँ, मैं यहाँ इस लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा कि खुमारियान ने देखे हमें अपने एक ताकि हम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है। फिर अभी जो हमारा नया आगे प्लान है उसमें है कि हम अपने जो इलाकाई ज़ुबानें हैं
उसकी प्रमोशन के लिए हम काम करें। और आगे अभी हम इस तरह और भी गाने, ये तो हमने कवर किए, लेकिन हम पाकिस्तान की जितनी इलाकाई लैंग्वेजेस हैं हमने तकरीबन 25 को आइडेंटिफाई किया और उसी में ओरिजिनल सॉन्ग्स हम लेके आ रहे हैं, जो कि विद द टाइम वी विल अपलोड ऑन। अच्छा फरहान, इस पे एक चीज थोड़ा सा मैं इस पे जस्ट 10 सेकंड मी बीइंग एंकर हियर, वो इसमें क्या होता है, 1998 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें 52 लोकल लैंग्वेजेस पे बुक्स लिखी गई थी, लेकिन 2008 में सिर्फ 10 साल में हमने तकरीबन 27 इलाके जुबानों में बुक्स नहीं लिखी गई थी। इट मींस वो जुबानें खत्म हो रही हैं और ये बहुत खतरनाक है। हाँ। हम अपने सकाफत को नहीं भूलना चाहिए। अभी मैं पश्तून हूँ, मुझे उर्दू आती है, लेकिन अगर वो कोई उर्दू स्पीकर है वो पश्तो की समझ नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरी लैंग्वेजेस आपको आइडेंटिफिकेशन में हो कि हाँ ये बलोच बोल रहा है, ये पश्तून बोल रहा है। और फिर उसमें हमें जो पोएट्स हैं, जो लिटरेचर में जो लोग काम करते हैं, जो लिखते हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो ज्यादा लिखें और इंटरेस्ट यूथ में उसको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए कि अभी जुबानें नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा था वो फॉर एग्जांपल स्वात में एक जुबान है उर्मड़ी जी, डिमिनिशिंग, उस पर मैं कोक स्टूडियो जब वो एक सीजन तैयार हो रहा था तो उन्होंने उस लैंग्वेज को इसलिए पिक किया था कि ये दोबारा से सो व्हाटएवर यू नो एक कॉन्सेप्ट है उनका भी, और स्पेशली अगर आप एक बैंड के होते हुए आप इस तरह कर रहे हैं तो ये वेल डन। इट हैज टू बी अ स्टेट लेवल ऑपरेशन। इस तरह एक कोक स्टूडियो का एक गाना या हम जितना भी हाथ पांव मार लें, इट्स इम्पोर्टेंट, हम शो पे आके बात करें, लोगों तक पहुंचाएं, बट इसके एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो जब तक इसके ऊपर जो है एक स्टेट लेवल पॉलिसी नहीं आएगी, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, इस सब के ऊपर, तब तक हम इट्स अ बिट ऑफ अ डाइंग, इट्स अ बिट ऑफ अ लूजिंग बैटल। बट पाकिस्तान की कोई कल्चरल पॉलिसी अभी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछली हुकूमत में आई वाज वर्किंग एज अ बोर्ड मेंबर पीएनसी का, पाकिस्तान उन्होंने इनिशिएट किया था कल्चरल पॉलिसी को ड्राफ्ट करें, लेकिन वो नहीं बनी और खत्म, गायब हो गई। बल्कि या इस शो की वसातत से एक प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट तो हम कर सकते हैं, और वो ये कि ये जो स्पेशली कल्चर बोर्ड्स वगैरह और ये जो चीजें होती हैं उसमें कम से कम यंग एंड फ्रेश ब्लड जो है, यंगर जनरेशन जो है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप 60% ऑफ पाकिस्तान इज उनकी एज जो है 30 से अंडर है, तो आप कल्चर के डिफिनीशन तक नहीं पता होता कि सब कल्चर क्या है। ठीक है सर, उनके लिए कल्चर है कि बस तबला बजो, ये सकाफत है। यू नीड कॉम्पिटेंट पीपल, यू नीड पैशनेट पीपल, यू नीड पीपल हु एक्चुअली वो क्या बात जो कर रहे हैं और उनको ये फील हो रहा है कि ये एक्चुअली डिमिनिश हो रहा है, ना कि सिर्फ एक मिनिस्ट्री में सीट निकली तो वो फिल कर दी गई। सख्त बातें कर रहे हैं, ईद मुबारक सबको। अच्छा आपने लाइटर मोड पे आप चले गए। आखिर में जाते हुए ये आप तो वो कहते हैं ना, अक्सर दुम्बा जो है लोग आपके साथ एसोसिएट करते हैं, नमक मंडी और पूरा सारा, एक वो ये एक दूसरा एक या कुर्बान भी है। थोड़ा सा इसका आप मुझे बैकग्राउंड बताएं और फिर हम या कुर्बान पे जाके, क्योंकि ईद का टाइम हमारे पास शॉर्ट है, वरना मैं तो चाह रहा हूँ कि ये चलता रहे ये शो। कोई मसला नहीं, हम भी इधर ही हैं और आपको हम दावत देते हैं हमारे किसी लाइव कॉन्सर्ट पे आए ताकि आप भी एंजॉय करें, और जो सुनने वाले हैं, ये जो स्टूडियो में आपको इतना खास मजा नहीं है। अच्छा, लाइव कॉन्सर्ट में शिरकत की दावत, ठीक है, ऐसे ना हो कि आप मुझे कहें कि आप स्टेज पे आए परफॉर्म करना। वो भी आपको अतण तो आता होगा और हम आपका करेंगे, कोई मसला नहीं, हम तो बहुत शौक हमारे रिस्पेक्टेड जबरदस्त। तो आपने जो पूछा या कुर्बान, हाँ या कुर्बान, इट्स जरूरी ये है कि हम ऐसे फ्रेजेस यूज करें या ऐसी चीजें यूज करें जो कि लोगों ने सुनी हुई हो। ये हत्ता के 70s की बॉलीवुड फिल्मों में जो है ना ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। तो इसको एक पाकिस्तान में अर्ली 2000 में, बल्कि 2010 के आसपास ये एक न्यू एथनिक वेव आई म्यूजिक की, कि फोक म्यूजिक को रीपैकेज करके दोबारा से स्टूडियो लेवल क्वालिटी में तैयार करके लोगों को सुनाया गया और वो बहुत हिट हो गया। एवरी सिंगल पॉप स्टार या रॉक स्टार जो पाकिस्तान का है वो आखिर में गाना फोक गाना ही गाता लोगों को डांस कराने के लिए। तो हमने कहा हमारा म्यूजिक क्यों ना फोक ही हो, फोक स्टाइल में हो, नया हो। तो नया म्यूजिक को लाने के लिए थोड़ा एक फेमिलियर नाम जरूरी है।
आखिर में एक्चुअली स्टूडियो इतना बड़ा नहीं है कि हम उसमें अतण कर सकें, वरना यहाँ कुर्बान जो है वो हम फिर ऑडियंस पे छोड़ देंगे कि जैसे शो खत्म हो आपको तो करना चाहिए, ये मौका यार, आप मतलब ढोल की ताप पे नाच ना दिखाए। या कुर्बान जी आपको डेडिकेटेड है, आपकी व्यूअर्स को डेडिकेटेड है। Thank you. ये इस तरह की जो स्पेस आप दे रहे हैं हमें, ये स्पेस आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रही है और ये ज़रूरी है कि ये स्पेस रहे। हम तो खुश होते हैं हमें कोई बुलाता है, संजीदा बात करता है, ना कि हमें कहता है कि तुम्हारा थैंक यू सो मच स्पर्ले, उबैद, फरहान, एक तो टाइम निकालने के लिए, और दूसरा ये है कि कोशिश हमारी यही होगी। और देखिए ये तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। स्पेशली जो दो काम आप लोग कर रहे हैं, एक तो एनवायरमेंट क्लाइमेट WWF के साथ, और दूसरा फिर एजुकेशन पे, यू नो मैं बिल्कुल ऑन एयर आपको कह रहा हूँ, एनीथिंग एनी टाइम फॉर मी, माय ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। आपको एयर टाइम चाहिए और सपोर्ट चाहिए, मीडिया पार्टनरशिप हो इन दो कॉजेस के लिए, और भी ऐसा कॉज हो जिससे कि यंगर जनरेशन को हम उठा सकते हैं। ऑलवेज बी देयर। लेट्स गो एंड गिव पीपल अपॉर्चुनिटी टू डू सम अतन। यस प्लीज। या कुर्बान या जाना, मंगी गाड़े इश्ना लमन इस बिना कना बल